तुम कैसे फाइज के जाल में फंस गई मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन उसका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर दे। ओ बेबे कुछ नहीं होगा तुझे, मैं 2-4 दिन में आ जाऊंगा वापस। हाँ मेरी बात तो सुन, मेरी बात मान जा, मुझे छोड़ के ना जा। मामू जान को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में बताया। वो तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए तुम्हारे घर आना चाहते थे। वैसे तुम्हारी आपी शाहजहां भी हमारे घर आ सकती हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, मैं अपने साथ हुई सारी ज़ियादतियों को भूल जाऊं? मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। आपी प्लीज, मुझे लगता है कि पप्पू को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो शायद आपसे माफी मांगना चाह रही हैं। इसमें शायद पप्पू की कोई गलती ना हो, लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी किया उनके बेटे ने किया। अभी आप प्लीज आपी को समझाइए ना। हाँ बेटा, एक दफा चली जाओ। पता नहीं तुम्हारी पप्पू क्या बात करना चाहती हैं तुमसे। ठीक है अम्मी, अगर आप कह रही हैं तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। फाइज, तुम मेरे खुला के पेपर जल्द अज जल्द बनवाओ। जो हुक्म आपी। मैं चादर लेकर आती हूँ। तो मैं भी तैयार हो जाऊं, मैं भी चलती हूँ साथ। कितना गलत सोचा था आप ही ने। एक एक करके उनके सारे अंदाजे गलत निकले। अब तो मुझे लगता है कि सच में आप ही को मेरी खुशियां अजीज नहीं है। उन्होंने मुझे मुतनफ्फिर कर दिया था। ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि फाइज किसी परेशानी में मुब्तला हो। मेरी बात सुनो, शुक्र अदा करो अल्लाह का कि फाइज की जान बच गई है। वैसे फाइज, मामू जान, मुमानी जान, ये सब बिल्कुल ठीक कहते थे कि आप ही मेरी शादी नहीं करवाना चाहती। उनकी मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी है मुझ पर। काश कि वो फाइज के बारे में कुछ भी कहने से पहले एक बार सोच लेती। देखो, मुझे पता है कि शाहजहां अभी थोड़ी सी बॉसी हैं और तुम्हें लेके बहुत पॉसेसिव हैं। मैं आप ही को कभी भी नहीं बताऊंगी कि फाइज का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा बाबा, मत बताना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो, थोड़ा रिलैक्स करो, फ्रेश हो जाओ और आराम करो। ओके, बाय बाय। अरे समिया, यहाँ तो ताला लगा है। जी अम्मी, पता नहीं, मैं रुखसाना खाला से पूछती हूँ। हेलो रुखसाना खाला, ये घर पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ? आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। समिया आई है। रुखसाना खाला, वो दरवाजा क्यों लॉक है? वो दुर्दाना बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी ना,
तो सलीम ने चाबियां मुझे दे दी। मैं चक्कर वक्कर लगा के उनका पता करती रहती हूँ। वो आपा ने फोन किया था, वो समिया से माफी मांगना चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह जब किसी को हदायत दे। सलीम कहाँ है? क्या पता बीवी को लेके किधर गया है। मेरा मतलब है दूसरी बीवी के साथ। तौबा है तौबा, आजकल की औलादों का क्या है। माँ बेचारी बीमार पड़ी है और पता नहीं कहाँ कहाँ गया। खाला चाबी दे। हाँ हाँ, चाबी तो मैं देने आई हूँ, ये लो। ठीक है, मैं खोलूंगी। आप अरे मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं कौन सा चोरी करने जा रही हूँ। चलिए। आपा, उठो उठो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलीम के सारे नंबर बंद हैं, पता नहीं कहाँ चला गया। माँ तड़प तड़प कर मर गई, लेकिन उसकी वापसी का कुछ पता नहीं है। रिश्तेदार होने की हैसियत से हमें फाइल से तस्वीर की बात करनी चाहिए। और चलते हैं। चल कॉफी। तेरीम, बैठो। अनम ने खाने पे बुलाया है, तुम भी साथ डिनर पे चलोगी? मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मूड नहीं है। मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे एटीट्यूड किस चीज का दिखा रही हो? ऐसा भी कौन सा गुनाह हो गया है मुझसे कि आप किसी का कत्ल करके आपके सामने बैठी हूं? फाइज, तो मोहब्बत करना मेरा गुनाह है। पता नहीं तुम ये क्यों नहीं एडमिट कर रही कि फाइज एक गलत डिसीजन था। फाइज ही मेरा सबसे बेहतरीन डिसीजन है। एक्सक्यूज मी? आपको पता है उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो ठीक है? बेहतर है अब। और हाँ, वो बेवफा नहीं है।
ये फाइज बच कैसे गया? मेरा बदला तब तक पूरा नहीं होगा जब तक मैं तुमसे इंतकाम नहीं ले लूंगी फाइज। वादा है ये शाहजहां का। समिया बेटा, हौसला करो, होनी को कौन टाल सकता है। ये खाने का क्या किया है? वो मैंने मस्जिद भिजवा दिया। हाय हाय, खाना मस्जिद में भिजवा दिया? अरे भाई, भिजवाने से पहले पूछ तो लिया होता। कोई रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का भी हक होता है कि नहीं? तौबा तौबा, अल्लाह ऐसा बेटा किसी को ना दे। अल्लाह औलाद तो दे मगर सादत मंद दे। आमीन आमीन। वैसे रुखसाना बहन, आपने हमसाए होने का हक निभा दिया। रात बहुत हो चुकी है और घर चलना चाहिए। फाइज रेहान को लेकर घर गया था, वो उसको तंग ना कर रहा हो। जी, तो इस घर का क्या करूं? ताला लगा के चाबी अपने पास रख ले, जब सलीम आए तो उसे दे दीजिएगा। जी अच्छा। चलो बेटा। ठीक है, फिर हम तो सारा खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जन्नती, जन्नती, हेलो उषा। सैम, अरे शाहजहां, हाय। हेलो उषा। सैम, Nice to see you. nice to see you too. And thanks for coming. अच्छा। असफर नहीं आया? यार एक्चुअली फैमिली में कोई डेथ हो गई थी तो असफर को वहां जाना पड़ा। I'm so sorry. Yeah, I'm so sorry too. But good to see you guys. यार अगर तुम दोनों ना आते ना तो तुम्हें पता है मैं कमिटमेंट की बहुत पक्की हूँ। इससे तो तुम टॉप क्लास के बिजनेस वुमेन हो यार। हमें समीर को तो देखो, जैसे ही मैंने मैसेज किया इस्तांबुल में बैठे टर्किश कॉफी के मजे ले रहे थे। वैसे कमिटमेंट का तो मैं भी बहुत पूरा। इसलिए तो मिस्टर समीर
कुछ ही सालों में आपने भी बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। वैसे बंदा नाचीज को इतना हल्का मत लीजिए। अरे कहाँ, अभी आपने किसी एक कंपनी को टेक ओवर किया है ना, आई थिंक खियानी इंडस्ट्रीज को, है ना? आपको हम हल्का कैसे ले सकते हैं सर? अम्मी, क्या जिंदगी इतनी सी है? बेटा, वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, बल्कि खबर नहीं। पता नहीं पुप्पो क्या कहना चाहती थी मुझसे। मुझे तो हैरत उस नामुराद सलीम पर है। कोई ऐसी भी औलाद होगी कि माँ को इस बीमार हालत में छोड़कर अपनी बीवी के साथ घूमने फिरने चला गया। हमें क्या पता अम्मी वो कहाँ गया। भाई वहां औरतें तो यही बातें कर रही थी, बल्कि वो शानी किराने वाले से 1 लाख उधार भी लेकर गया। वैसे पुप्पो को मैं ये बात कभी ना कह सकी कि उन्होंने सलीम की तरबियत अच्छी की ही नहीं। अम्मी, आपको क्या लगता है सलीम से मेरा खुला लेने वाला फैसला दुरुस्त है? 100% दुरुस्त है। अब तुम इस बात पर डटी रहना, जो अपनी माँ के साथ मुखलिस नहीं, वो किसी और के साथ क्या भला करेगा। मैं फाइज से बात करती हूँ कि जल्दी सलीम की तरफ कागज भेजे। बेटा तुम भी सो जाओ, बच्चे को भी सुला लो, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जी अम्मी, चलो फिर सोने चलते हैं, ठीक है? चलो मेरा बेटा, आओ चलो। जी ठीक है। ओह अल्लाह, एक तो ये खुलती नहीं है, बोतलें ही नहीं खुलती। तूने एक बात कहनी थी। जी कहिए। हमें कल फाइज की तरफ जाना है, उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन तहरीम ने तो मुझे नहीं बताया। जहन से निकल गया होगा, और वैसे भी तुम्हारा और शाहजहां का तनाव जो चल रहा है। आप भी बात करने का मौका जाने नहीं देते। चले खैर, ठीक है, बताएं कब जाना होगा? यही कोई 10 बजे तक। एक बात मेरी सुन लें, फाइज के घर तक तो ठीक है, पर ये मत कहिएगा कि शाहजहां के घर भी चली जाओ। अरे मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आपका कुछ पता भी नहीं है। शाहजहां के मिजाज और आदात से आप खूब वाकिफ हैं। मैं तुम दोनों के मिजाज से वाकिफ हूँ। और वैसे भी बेगम, तुम आखिरी बार अपना हिसाब किताब पूरा करके आई हो। मैंने उसे हकीकत का आईना दिखाया है, और आपको उसे डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा बिजनेस चला रही होगी ना, तो अपने घर पर चला रही होगी। बातें करते हैं। इस औरत को समझाना नामुमकिन है। समीर, तुम गायब हो गए थे, हुआ क्या था? खैर तुम्हारे रिप्लाई से काफी दिल बर्दाश्त हो गया था, तो ऑब्वियसली मैंने अपने मामू से कहा, वो इंग्लैंड जा रहे थे तो मैं उनके साथ चला गया। वहां पहुंचा तो मैंने जॉर्ज की शॉप पे काम करना शुरू कर दिया। तकरीबन 3 साल वहां पे काम किया। फिर जॉर्ज अपनी फैमिली के साथ मूव कर रहा था कनाडा। मेरी मुखलसी और दयानतदारी को देखते हुए उसने कहा कि मेरे साथ चलो, तो मैं कनाडा चला गया। आखिर ये जॉर्ज करता क्या था? जॉर्ज का बेसिकली गारमेंट्स का बिजनेस था। मैंने कनाडा पहुंचकर लेदर की इंट्रोडक्शन करवाई, और उसके बाद पूरी दुनिया आज उस बिजनेस को मानती है, और मैंने एक नाम कमा लिया। देखो, मैंने इतनी मेहनत एक नाम कमाने के लिए इसलिए की कि मैं तुम्हें एक पॉइंट प्रूव कर सकूं। लेकिन समीर, अब तो तुम वेल सेटल्ड हो, तुमने शादी क्यों नहीं की? क्योंकि जिसे शादी करना चाहता था उसने कभी हाँ ही नहीं की।
मेरा ड्राइवर वेट कर रहा है। सी यू लेटर। हेलो। हाँ तरीम, कैसी हो? क्या कर रही हो? मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी, तुम बताओ। अच्छा सुनो, वो फाइज की फूफो का इंतकाल हो गया है। ओह, कब, कैसे? ज़्यादा तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल से बीमार थी। वो तो फाइज की सिस्टर की सास भी थी ना? तो क्या कहती हो, जाना चाहिए मैं फाइज की तरफ? हाँ, लेकिन कल असाइनमेंट सबमिट करवाना है और प्रेजेंटेशन भी देनी है। कह तो ठीक रही हो। अच्छा सुनो, वो फाइज की जॉब का कुछ हुआ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तुम कहो तो मैं अपनी अंकल की फर्म का बताऊं फाइज को? वो इतना खुददार है ना, कभी नहीं मानेगा। यार मैंने अंकल से बात कर ली है, तुम भी बात करो फाइज से। मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तरीम, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। और वैसे भी फाइज को समझना चाहिए कि इस टाइम उसके लिए जॉब कितनी ज़रूरी है। अरे उसे मुकम्मल तौर पर रिकवर तो हो जाने दो। आंटी ने मुझे बताया है सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके बावजूद वो इंटरव्यू दे रहा है। अच्छा मैं करती हूँ बात, लेकिन तुम भी बात करो। मैं कोशिश करती हूँ। ओके ओके, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। समीर इतना बदल गया, शायद वक्त इंसान को बदल देता है, और इसी वक्त ने समीर को इतना ग्रूम कर दिया है कि पहले जैसी सिंप्लिसिटी उसके अंदर रही ही नहीं। चलो, जो भी चेंज आया है तो पॉजिटिव, लेकिन इतनी दौलत कैसे आई? इतनी दौलत समीर के पास कि एक मामूली से क्लर्क का बेटा आज कियानी इंडस्ट्रीज का मालिक बन बैठा। ये भी अल्लाह के काम है, वो जिसे नवाजना चाहे नवाज देता है। घर तो बस। शबाना, तुम बाज नहीं आओगी। क्या हो गया है? आपस में तो बात कर सकते हैं ना। वो आ रही हैं। दरअसल समिया नहीं है ना, वरना वो मेरी मदद कर देती। कोई बात नहीं। ये ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ले। फाइज नजर नहीं आ रहा। दरअसल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दी थी जिसकी वजह से थोड़ी गुनूदगी सी है। कोई बात नहीं,
अगर आप इजाजत दें तो मैं जाके उससे मिल लूं। मैं बुला के लाती हूँ उसे। नहीं, मैं वो आता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, आप देख लें। मैं देख के आया। जी जी, बस ये साथ वाला कमरा। थैंक यू। आपकी जो बेटी है सम्या, हाँ, उनकी शादी रिश्तेदारों में हुई है। जी, उसकी पुप्पी का बेटा है। अच्छा, आपका दामाद क्या करता है? ओ, अरे आप कुछ लें तो। अरे अंकल, आप यहाँ पे क्यों आ गए? मैं आ जाता आपके पास ड्राइंग रूम में। नहीं बेटा, तुम आराम करो, मैं तो बस यूं ही मिलने चला आया। अब बताओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है बहुत। बस मेडिसिन की वजह से कुछ नूदगी सी है। अच्छा बरखुरदार, ये बताओ कि तालीम क्या है आपकी? हाँ, मुझे तालीम से पता चला था कि यूनिवर्सिटी में टॉप किया तुमने और गोल्ड मेडलिस्ट भी हो माशाल्लाह से। जी अंकल, बस कोशिश करता हूँ कि जो भी करूँ दिल से करूँ, अपनी पूरी मेहनत से करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। वैसे आजकल क्या मसरूफियात हैं? आजकल तो जॉब की तलाश चल रही है। ऐसे करो, मेरे ऑफिस आओ, तुम्हारी जॉब का कुछ ना कुछ करते हैं। नहीं अंकल, मैं जो भी करता हूँ अपने बलबूते पे करता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। सो गेट वेल सून और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं, ठीक है? रेस्ट करो। चाय के साथ आप ये तो लें, कुछ भी नहीं लिया आपने। नहीं बहन, तो शुक्रिया, थैंक यू। अरे तकल्लुफ कर रही हैं। भाई वो फाइज नहीं आया आपके साथ? नहीं, वो तो आना चाह रहा था लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। शायद दवाई का असर है, वो नूदगी से हो रही थी उसे। कोई बात नहीं, मैं मिल आया उससे। बहन, फाइज की जॉब हो गई? अभी यही बात मेरी उससे हो रही थी। मैंने कहा कि मेरे ऑफिस आ जाए, जॉब का कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन कहने लगा कि मैं अपने जोरे बाजू पे जॉब हासिल करूंगा। माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी तरबियत की है बच्चे की। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आजकल के बच्चे तो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, कि जल्दी कोई जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। जी, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो जॉब के इंटरव्यू के लिए ही जा रहा था। ओहो, हमें तहरीम बहुत पसंद आई है। किसी वक्त उसकी बहन से मिलूंगी मैं, मगर बस फाइज की जॉब हो जाए उसके बाद। इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। आप लोग तो कुछ ले ही नहीं रहे, इतना तकल्लुफ कर रहे हैं। कुछ लेना प्लीज। इनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आओ समीर। हेलो शाह, हाउ आर यू? थैंक यू समीर। लुकमान साहब, सारी डिटेल्स को प्रॉपर्ली एनालाइज करके उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आई डोंट वांट एनी इशू, एनी प्रॉब्लम। सर प्लीज। आई एम सो सॉरी मैम, आई टोल्ड हिम कि आप बिजी हैं, पर ये आ गए। इनको रोकने की कोई जरूरत नहीं है। आओ समीर। हेलो शाह,
हाउ आर यू? थैंक यू समीर। ओह समीर, ये हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं लुकमान साहब, गुड आफ्टरनून सर, नाइस टू मीट यू। और ये समीर सुल्तान है। लुकमान साहब, आपके साथ पूरी डिस्कशन हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। श्योर मैम। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? वैसे ही हूँ। कॉफी पियो? श्योर। शहनाज, 2 कैपुचिनोज भेज दो प्लीज। थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। इतनी मर्तबा फूल भिजवाए हैं, सोचा इस मर्तबा फूल भिजवाने वाला खुद ही हाजिरी लगा दे। तो वो फूल तुम भेज रहे थे? यप। बहन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, मुझे भी बिल्कुल नहीं लग रहा ऐसा। अल्लाह ताला फैज को सेहत दे और बहुत तरक्की और कामयाबियां दे। आमीन। किसी दिन फाइज के साथ आइएगा हमारी तरफ। जी जरूर, इसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इजाजत है बहन फिर। ठीक है जी। लुकमान साहब, ये जो शख्स अभी शाहजहां मैम के रूम में गया है, ये कौन है? मिस्टर सैम है, समीर सुल्तान। समीर सुल्तान? लेकिन जहां तक मुझे याद है शाहजहां मैम ने तो इनके साथ मीटिंग करने से मना कर दिया था। इस बात पे तो मुझे भी ताज्जुब है, लेकिन ज्यादा ताज्जुब मुझे इस बात पे है कि समीर सुल्तान बगैर बताए सीधे ही मैम शाहजहां के रूम में चले गए। बगैर बताए? और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज पहली बार मैम ने किसी से मुस्कुरा के बात की है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई इतनी खास गड़बड़ भी नहीं है। इस कंपनी को तो वैसे ही इन्वेस्टर की जरूरत है। यूं समझो कि इन्वेस्टर खुद चल के सीधा मैम शाहजहां के रूम में आ गया है। आप टेंशन ना लें वासिफ साहब, ये वक्त आम खाने का है, पेड़ गिनने का नहीं है। चाहे अपना काम करें। जी सर। कैसे आना हुआ? देखो, मैं तुमसे कोई बिजनेस मीटिंग तो करने नहीं आया। अगर बिजनेस मीटिंग करनी होती तो मेरा मैनेजर मिस शाहजहां की मैनेजर से टाइम लेता, काफी लंबा हो जाता। तो फिर देखो, ये जो कॉफी मंगवाई है ना, मेरे लिए ये कॉफी अपनी सारी मीटिंग्स, करोड़ों के अपकमिंग प्लान्स और अरबों की बिजनेस डील से बहुत ज्यादा कीमती है। कि तुम मेरे डैडी के पास रिश्ता लेके आते हो, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेंगे? वो तुम्हें फौरन रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए नहीं कि तुम हैंडसम नहीं हो या तुम इंटेलिजेंट नहीं हो,
तुम क्लास में टॉप करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी अमेजिंग है, लेकिन कि मैं गरीब हूँ, राइट? Are you okay? Yes, I am. Thank you for the flower. बहुत खूबसूरत। तुम्हारी तरह। यस, लंच पे चलते हैं। जरूर। हाँ शनाज, आई एम बिजी। उन्हें वेट करो। आई एम सॉरी समीर, आज हम लंच पे नहीं जा पाएंगे। मेरे मामू आए हैं, शायद कोई ज़रूरी बात करनी है। इट्स ओके, बट लंच पक्का है। नेक्स्ट टाइम 100%। चलो, you carry on with your work and see you soon. See you soon. सर, आपकी कॉफी। हाँ भाई खबरी, क्या खबरें लाए हो? पक्की खबरें हैं जी मेरे पास। इतनी पक्की खबरें हैं तो ये बताओ, ये समीर सुल्तान मैडम का पुराना जानने वाला तो नहीं? बड़ी मालदार असामी है जी, और मैम का क्लास फेलो रह चुका है। तुम्हें कैसे पता चला? 2 बार जा चुका हूं मैम के रूम में। शायद कोई पुरानी मोहब्बत भी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंदाजा बता रहा हूं, ऐसे तो कोई फूल बार बार नहीं लेके आता ना। अच्छा, ये बताओ और क्या बात हो रही थी अंदर? क्या बताऊं जी, बाहर लंच का प्लान बन रहा है। अरे शाहजहां मैम लंच पे कैसे जा सकती हैं? हमारी मीटिंग है अभी कुछ देर बाद। अरे भूल जाए मीटिंग को, और थोड़ा दम तो लें वासे साहब। इस वक्त कॉफी की खुशबू फिजा में रक्स कर रही है, और 2 पुराने दोस्त न जाने कौन से गुज़िश्ता और पेवस्ता किस्से कहानियां सुना रहे हैं। ये अमीर लोग हैं जी, इनका जब दिल चाहे ये अपनी मर्जी करते हैं। मैं तो चला सर। बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए ऑफिस चला आया। आप घर पे भी बात कर सकते थे मामू। हाँ, लेकिन बेहतर समझा कि ऑफिस में बात करना बेहतर है। कहिए। वो मैं फाइज से मिलने गया था।